सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। हर किसी को अपना दुख बताएंगे, हर किसी से अपना दुख शेयर करेंगे तो लोग आपसे बिल्कुल दूर होते जाएंगे। एक दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। देखिए, हम भूल जाते हैं जब हमारे पे कोई भी हो, हमें जब दुख मिलता है, हमें जब दर्द होता है तो हम भूल जाते हैं, हम हर किसी को बताने लगते हैं। हमें लगता है कि बस सामने वाला हल निकाले ना निकाले, वो कुछ भी ना करे, बस वो कर भी क्या सकता है, कोई और हमारे लिए क्या कर सकता है। हम कहने से कुछ पता हमें भी होता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हम बताते हैं, बस हमें ये लगता है कि ये सुन ले। वो सुन लेता है, हम कह देते हैं तो हमारे दिल पर से बोझ हल्का हो जाता है। लगता है कि हाँ, अब मेरा दुख बहुत कम हो गया। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। जब आप दुख शेयर करेंगे, सबको बताएंगे, तो वो आपसे दूर होते जाएंगे, आपसे कटे कटे रहने लगेंगे। देखिए, कोई आपके पास आता है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। मान लीजिए कोई मिलने आपसे आया, आपसे बात करने आया, थोड़ा टाइम पास करने आया, थोड़ा हंसी खुशी बिताने आया, और आपने अपना दुख सुना, आप अपना दुख सुनाने लगे, ये मेरा ये वो। अब उसका देखिए, वो तो माइंड अच्छा करने आया था, जो भी थोड़ा बहुत उसका बुरा, आपने और उसको बुरा कर दिया। क्या अगली बार आपके पास आएगा? नहीं आएगा, आपसे दूर हो जाएगा वो। अगली बार आप उसको फ़ोन भी करेंगे तो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, उसे लगेगा कि ये फिर से शुरू हो जाएगा, ये फिर से मुझसे मदद मांगने लगेगा। तो देखिए, अगर आपको दुख कहना ही है, किसी से शेयर करना ही है, तो कोई ख़ास आपको लगे कि हाँ, ये इंसान सही है। कभी कभी एक दो बात किसी को हम बताए रहते हैं, वो बात लीक नहीं होती, तो उस इंसान पे भरोसा हो जाता है। कुछ टाइम के बाद हमें ही पता चलता है कि कौन इंसान भरोसे लायक है, कौन नहीं भरोसे लायक है। तो उस इंसान को बताइए जो किसी को ना बताए, और यथासंभव उसे जितना हो सके आपकी मदद करे। मान लीजिए कि आप बीमार हैं, तो बीमारी आपको ऊपर वाले ने दिया है और उसे ठीक करेगा डॉक्टर, और सहना पड़ेगा आपको खुद, आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, दूसरा उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप हर किसी से कहेंगे, हमेशा कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो लोग क्या करेंगे? आपको ठीक कर देंगे, बल्कि आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे कट जाएंगे। और मान लीजिए कि चलो मदद भी कर दें, तो कब तक मदद करेंगे? एक दिन तो करके आपको छोड़ ही देंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास पैसे की दिक्कत है, आपके पास पैसे नहीं है, तो कोई कब तक मदद करेगा और कितना करेगा? तो किसी को कहने से अपेक्षा, किसी से हर दूसरे दिन मांगने की अपेक्षा, आप उसका परमानेंट कोई सलूशन ढूंढिए, कोई हल निकालिए कि आप कोई काम करिए। या अगर आप खर्चे ज़्यादा कर, बहुत लोगों का ये भी होता है कि बहुत खर्चे, आमदनी उनकी थोड़ी है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा है। वो सोचेंगे नहीं, खर्चे करते जाएंगे, खर्चे करते जाएंगे, लेकिन जब उनके पास पैसा एक दिन नहीं रहेगा तो किसी और से मांगने जाएंगे। उसको अपना पैसा मांगने के लिए आपसे रोज़ तगादा करना पड़े तो कोई क्यों देगा? आपके पास पैसे नहीं है, इसकी तो किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। आपसे लोग दूर तो होते ही होते हैं, बल्कि लोग आपको हल्के में भी लेना शुरू कर देंगे। देखिए, आजकल के, पहले भी चाहे आज भी, सबसे बड़ा रुपया है आजकल के। जिसके पास पैसे है वो इंसान चाहे कितना भी हो, उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, उसका बाकी कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन पैसे वाला है तो उसके आगे पीछे लोग घूमेंगे, उसको लोग बहुत अच्छा सम्मान भी देंगे। लेकिन जब पैसे नहीं है, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपको कोई पूछने नहीं आएगा। और अगर उनके यहाँ कोई समारोह होगा, कोई ओकेजन होगा, तो आपको बुलाने से भी लोग बचेंगे। और अगर बुलाएंगे भी, आप जाएंगे भी, तो वैसे आपको ट्रीटमेंट नहीं देंगे जैसे और लोगों को दे रहे हैं, पैसे वालों को दे रहे हैं। आपसे वो लोग काम ही करवाएंगे। मैंने देखा है, जैसे आलतू फालतू रिश्तेदार आते हैं, अच्छे रिश्तेदार आते हैं जो धनी रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, उनको अलग से व्यवस्था की जाती है। और जो कुछ रिश्तेदार सबके लाइफ में होते हैं, जो वैसे रहते हैं, तो उनसे काम करवाते हैं। तो जहाँ खाना बन रहा है वहाँ की व्यवस्था देखो, टेंट की व्यवस्था देखो, इसकी व्यवस्था देखो, उसकी व्यवस्था देखो, तो आपको उस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलेगा। इसलिए किसी को मत बताइए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कितना कंगाल हूँ, मैं कैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ। देखिए, पहले बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि अगर आप नमक रोटी भी खा के घर में जा रहे हो, सूखी रोटी भी खा रहे हो, तो बाहर मुँह पोंछते जाना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप पूरा भर पेट खा के आए हो और आप घी खा के आए हो। कौन आपकी थाली देखने जा रहा है कि आपकी थाली में क्या था, आपने क्या खाया? पेट में तो कोई देखेगा नहीं, तो सामने आपको ये दिखाना है। लोग देखिए, कहीं जाते हैं तो अपना जो सबसे अच्छा कपड़ा होता है, एक दो कपड़ा सब कोई रखा रहता है, चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन फिर भी नया रखता है कि कहीं जाएंगे तो हम किसी से कम न लगें। क्यों?
इसलिए कि हम अच्छा वहाँ दिखें, हमें भी लोग समझें कि मैं भी हूँ, अमीर हूँ, मैं भी धनी हूँ। तो वही चीज़ है, आपको नहीं दिखाना है कि मेरे पास कितना दुख है, कितना गम है, कितना अभाव है। आपकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी समस्या है, हल नहीं हो रही है, तो आप जिन्होंने समस्या दी है, यानी कि भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ करके कहो कि हे भगवान, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई हल निकल नहीं रहा है, अब आप देखिए कि क्या करना है। देखिए, कोई इंसान भी आपको सही राह दिखाता है, लेकिन आप पहचानोगे कैसे? आप उस इंसान को कैसे पहचानोगे? सबके दो मुंह हैं, दिखाने के और खाने के और, लेकिन पहचानना बहुत मुश्किल है। आप कहने जाओगे कुछ, हो जाएगा आपके साथ उल्टा। आजकल किसी के सामने आप दुख बताने जाइए तो लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लोग आप पर ध्यान भी नहीं देंगे, कान से सुनेंगे भी नहीं कि आप कह क्या रहे हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो वहाँ से आप हट जाइए। जब वो सुन नहीं रहा है तो आपको हल क्या बताएगा? और अपने माता पिता को देखिए, उनको भी इस उम्र में बता करके चिंता मत दीजिए। बूढ़े होने पर, बुजुर्ग होने पर लोगों को छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी चिंता दे जाती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो जितना हो सके, पति है, पत्नी है, अपने अगर बच्चे बड़े हैं उनको बुला करके अपनी समस्या का हल आपस में निपटिए उससे। तो दूसरे को, खुद को भी बार बार याद मत दिलाइए कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जब हर चीज़ को हर समय सोचते रहेंगे तो वो चीज़, जिस चीज़ को आप जितना सोचेंगे उतना ही ट्रिगर होती है, उसी पे हमेशा ध्यान जाता है। इसलिए आप सारा ध्यान ये सोचने पे लगाइए कि समस्या से हम निकले कैसे, हे भगवान हमें रास्ता दिखाओ। तो देखिए, जब आप सोचेंगे इस हल के बारे में, सलूशन के बारे में सोचेंगे, तो माइंड आपका उसी दिशा में काम करने लगेगा, वो आपको अब सलूशन बताएगा। भगवान भी आपको रास्ता दिखाने के लिए ज़रूर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि परेशानी तो उनकी ही दी हुई है, तो वही ठीक करेगा जो दिया है, और आप ठीक करेंगे जो आप भुगत रहे हैं। आप ही तो भुगत रहे हैं, तो आप ही को ठीक करना होगा, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। अब पहले तो ये भी कहावत थी कि दूसरे का दुख वही जानेगा जो दुखी होगा, लेकिन आजकल वो लोग दुखी भी हैं लेकिन दूसरे का दुख नहीं समझते हैं। दूसरे का दुख उन्हें ऐसे ही खिलवाड़ लगता है, अपना दुख ही दुख लगता है, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।